नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका मित्र KR चौधरी आपके समक्ष आ चुका है। साथियों, हम जो बात करने वाले हैं वाक्य शुद्धि को टॉपिक लेकर हम बात कर रहे थे। और वाक्य शुद्धि में अगर बात करें साथियों, तो वाक्य शुद्धि में आपका ये जो टॉपिक चल रहा है, इसमें आपको एक प्रश्न दिया गया था। और प्रश्न आपका ये था, और इसमें पूछा गया था मेरे साथियों, इसमें आपसे पूछा गया था कि ये जो प्रश्न है कि किस वाक्य में सही शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला था वो आपके कमेंट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ। कई जो साथी हैं जिन्होंने सही आंसर देने का प्रयास किया है। ठीक है, पहले तो इसका आंसर सही होने वाला क्या है, किस वाक्य में सही शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके हैं दोस्तों, उसके उपकारों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, पहला विकल्प। दूसरा है दोस्तों आपका उपकार के लिए उसके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ, उपकार के लिए उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और आगे दोस्तों, उपकार के लिए मैं उनके प्रति विश्वस्त हूँ। तो सही आंसर होने वाला है मेरे साथियों इसका, वो है हमारा तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प है वो हमारा सही है कि उपकार के लिए उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, ये हमारा सही आंसर है। इसका जो आंसर का सही आंसर देने का प्रयास किया मेरे साथी हैं, उनका नाम मैं लूँ तो अक्षय कुमार जी हैं, आपका नवीन पाठक जी हैं, सुभाष चौधरी जी हैं, के कृष्णा जी हैं, भरतपुर चौहान जी हैं, महादेव की लाडली है, नाना पाटेकर जी हैं, और अरुण जैन जी हैं, कृष्ण जी हैं, पूजा जी हैं, लोकेश सिंकरवार जी हैं, बिट्टू राज कुमाऊ जी हैं, ममता सैनी जी हैं, सचिन सनवार जी हैं, ट्रेडिशनल टीच एंड गेमिंग जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, पवन परिहार जी हैं, सरिता योगी है, ऑफिशियल क्लासेज जी हैं। इसी के साथ साथ है मेरे साथियों आपका विकास प्रजापति जी हैं, और चेतना रावल जी हैं। इसी के साथ साथ परिवहन परिहार हैं। उसके साथ एंटरटेनमेंट वीडियो हैं, निशा मीणा, रचना पालीवाल हैं, रवि प्रजापति जी हैं, और पूनम पटेल है, दिलीप राम है, दुर्गा बिश्नोई है, और अरुधन शर्मा है, और पूनम पटेल है। इन सभी साथियों ने इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ये जो जिनका नाम लिया गया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रयास किया, और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा इनका। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, और आपका स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है। इसका आपको आंसर देना है साथियों, फटाफट से आंसर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यह पुस्तक मेरे को दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है। तो शुद्ध रूप क्या है इस वाक्य का, वो आपको बताना है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। एक बार फटाफट से साथियों आप बताने का प्रयास करिएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होने वाला है इसका। हाँ जी, तो आंसर दो साथियों, फटाफट से आंसर दो, क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है इसका। फटाफट आंसर दो साथियों। यह पुस्तक मेरे को दीजिए, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है। तो आपके समक्ष 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, जिनमें पहला है मुझे ये पुस्तक दीजिए, पहला विकल्प है। दूसरा, ये पुस्तक दीजिए मुझे, दूसरा विकल्प है। यह पुस्तक मुझे दीजिए, तीसरा विकल्प है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर दो साथियों, शानदार प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है दोस्तों आपका। और सही आंसर क्या दोस्तों, यह पुस्तक मुझे दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है साथियों, यह पुस्तक मुझे दीजिए, यह इस विकल्प का सही आंसर है, प्रश्न का सही आंसर है। और यह पुस्तक मेरे को दीजिए, तो इसकी जगह मेरे को नहीं आएगा दोस्तों, आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका यहां पर हम जो प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, आपका मुझे करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस वाक्य में अशुद्धि का कौन सा कारण है, तो ये मेरे साथियों आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि का कारण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम कारक के अनुसार जब सर्वनाम होते हैं तो सर्वनाम में परिवर्तन होता है। ठीक है, मैं है, मैं का मुझे बन जाएगा, मेरे को बन जाएगा, मुझसे बन जाएगा, मेरे लिए बन जाएगा, हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। और कारक के अनुसार जब परिवर्तन होगा तो मेरे का क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका मुझे बन जाएगा। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो साथियों, बहुत सभी साथियों का सही आंसर है। चलो साथियों, बात करते हैं आगामी प्रश्न को लेकर। और देखिएगा आगामी प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है, और शानदार प्रश्न है हमारा। और देखिएगा प्रश्न क्या है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, वाक्य का शुद्ध रूप है। ठीक है, ये हमारा वाक्य है, और इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, यह आपको आंसर देना है साथियों। फटाफट से आंसर दीजिएगा। जो जैसा कि ये 4 विकल्प आपके समक्ष हैं,
तो 4 विकल्प में से है, पहला है दोस्तों आपका तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे, पहला विकल्प। दूसरा है तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे, दूसरा विकल्प है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में आप सभी साथी हैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी का आंसर बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। ठीक है, बी और सी में से सभी साथियों का ज़्यादातर जो आंसर आ रहा है बी और सी में से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर मेरे साथियों क्या होने वाला है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी आंसर। ठीक है, सी आंसर है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो तुलसीदास के रचयिता रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, तो सही रूप हो जाएगा दोस्तों आपका रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों आपका शुद्ध हो जाएगा। होता क्या है साथियों, कई बार क्या होता है हमारा जो वाक्य होता है ये वाक्य का शुद्ध रूप ही दे दिया जाता है। जैसे कि इससे पहले वाला जो प्रश्न था, उस प्रश्न में क्या था आपका, जो प्रश्न पूछा गया था ऊपर, वो वाक्य क्या था दोस्तों आपका अशुद्ध था और उसका शुद्ध रूप दे दिया गया, 4 विकल्प थे उनमें से दे दिया गया। लेकिन आपने देखा होगा ये हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है, इसमें क्या है रामचरितमानस के रचयिता। अब देखो ये जो वाक्य है दोस्तों, इसमें सिर्फ गलती कहां पर है, और गलती है दोस्तों आपका यहां, अगर आपने ठीक से देखा हो तो ये जो रचयिता जो शब्द आ रहा है ये हमारा अशुद्ध था, ये शब्द है हमारा अशुद्ध है दोस्तों आपका। अब होता क्या है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो वाक्य, इस वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है, वहां पर क्या दिया जाएगा दोस्तों आपका, ये वाक्य दिया जाएगा और इस वाक्य में पूछ लिया जाएगा कि इसमें अशुद्धि का कारण क्या है आपका, और अशुद्धि का कारण आपको यहाँ पर बताना होगा, तब आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पर तो आपसे पूछा गया कि ये वाक्य इसका शुद्ध रूप क्या है, लेकिन कई बार क्या पूछा जाता है, आएंगे अभी आगे प्रश्न आएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि ये जो वाक्य, इस वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है, तो फिर वो वहां पर देगा आपको कि इसमें आपका संधि संबंधी अशुद्धि का कारण है, पहला विकल्प देगा साथियों आपका संधि संबंधी अशुद्धि का कारण है। दूसरा है दोस्तों आपका, वो आपसे पूछेगा यहाँ पर कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण है। तीसरा विकल्प दे दिया दोस्तों आपका, वो दे दिया आपका लिंग संबंधी अशुद्धि का कारण है, लिंग संबंधी अशुद्धि का कारण है। और चौथा दे देगा दोस्तों आपका, वो दे देगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि का कारण है। समझ में आ गया? प्रश्न हमारा एक प्रश्न है, यानी एक प्रश्न के माध्यम से 2 प्रश्नों को हम कैसे सही कर सकते हैं, उस चीज को लेकर हम बात करें तो प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। वाक्य तो हमारा सही है, लेकिन यहां पर इस वाक्य में सिर्फ रचयिता जो शब्द आ रहा है यह आपका अशुद्ध दिया गया। तो अब जो वाक्य आएगा इसमें अशुद्धि का कारण क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कि वर्तनी जो शब्द है वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण भी हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, इस रूप में पूछ लिया जाता है, और कई बार क्या होता है प्रश्न पूछे जाने की जो प्रकृति होती है वो आपकी इस प्रकार से होती है। तो आपका प्रश्न सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, गलत प्रश्न आपका नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि ये जो वाक्य, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, तो शुद्ध रूप हमारा तीसरा विकल्प है वो हो जाएगा। गलती जो कारण है, ये वाक्य जो अशुद्ध होने का कारण था वो था आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण। ठीक है साथियों, चलो बात करते हैं आगामी प्रश्न को लेकर। और आगामी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका इसका आंसर देना है साथियों। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर होने वाला है। तो देखिएगा उसने आपको क्या पूछा और वह क्या कहा, यह वाक्य शुद्ध रूप होगा, यानी इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होने वाला है वो क्या होने वाला है। अब आपसे पूछा गया कि ये जो वाक्य है आपका, ये वाक्य है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य को आपको दे दिया गया, प्रश्न बनाकर दे दिया गया, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या बनने वाला है, तो वो आपको 4 विकल्प बनाकर दे दिए। देखिएगा, पहला विकल्प अगर लेकर मैं बात करूं तो पहला विकल्प है उसने आपसे क्या पूछा, आपने क्या कहा, पहला विकल्प। दूसरा है आपने उनसे क्या पूछा और आपने क्या कहा, दूसरा विकल्प। तीसरा हो गया उसने आपसे क्या पूछा और क्या कहा आपने, तीसरा विकल्प। और उपयुक्त में से कोई ही नहीं। ठीक है, हाँ जी, फटाफट आंसर दो साथियों, क्या आंसर होने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपके बी आंसर, सी आंसर, ओ ए भी आ रहा है। ठीक है, आज मैं नाम नहीं लूंगा आपका कि किसने कौन सा बी आंसर दिया है या किसी का सी आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, आज कुछ अलग करते हैं, रोज से अलग करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा कि आपसे उसने क्या पूछा, आपने क्या कहा। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आपका इस रूप में हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो ये जो वाक्य था उसने आपसे आपको, तो आपको नहीं है दोस्तों, आपका आपसे, ठीक है। तो यहां पर अशुद्धि हो गई, उसने आपको की जगह क्या आएगा दोस्तों, आपका आपसे आएगा, ठीक है। क्या पूछा, और वह क्या कहा, और तो और वह की जगह क्या आएगा दोस्तों, आपका आपने क्या कहा। समझ में आ गया क्या? तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य आ रहा है, इस वाक्य में लगभग एक दो जगह आपकी अशुद्धि है, ठीक है। क्या था, एक तो इनका जो कर्म था वो आपका गलत हो गया। क्या आ गया कि उसने आ गया, और फिर क्या आ रहा दोस्तों, आपका आपको आ रहा है। तो पहले तो क्या आएगा दोस्तों, आपका आपको आएगा। समझ में आ गया क्या भाई? पहला तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका आपका करेंगे, तो आपको, तो आपको का जब इस वाक्य के अनुसार बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आपसे हो जाएगा। आपसे उसने क्या पूछा और आपने क्या कहा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य है, वाक्य इस प्रकार से अशुद्ध हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है, तो इसमें दो प्रकार की अशुद्धि है। एक तो हमारा हो गया दोस्तों आपका अशुद्धि का जो कारण है, एक कारण तो यह हो गया कि इस वाक्य में मेरे साथियों, एक तो हो गया क्रमभंग संबंधी और दूसरा हो गया सर्वनाम संबंधी। क्रमभंग और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि का कारण हमारा इस वाक्य में रहा है। चलो साथियों, बात करते हैं आगामी प्रश्न को लेकर, और आगामी प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है और आपको फटाफट आंसर देना है साथियों, ठीक है। आंसर दीजिएगा। प्रश्न है, लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, वाक्य का शुद्ध रूप है, ठीक है। ये हमारा एक वाक्य है और इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, वो आपको चार विकल्प जो दिए जा रहे हैं उनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिएगा, पहला आ रहा है, छोटे प्रश्नों के उत्तर भी छोटे ही होने चाहिए, पहला विकल्प। लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, दूसरा विकल्प। लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघुत्तर ही होने चाहिए, तीसरा विकल्प। और चौथा विकल्प इनमें से कोई ही नहीं। प्रश्न है हमारा लघुत्तर, ठीक है। लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, तो सही आंसर क्या होने वाला है, तो लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, वो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तर प्रश्नों, लघुत्तर का मतलब होता है दोस्तों, जो छोटे प्रश्न आते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, लघु प्रश्न या लघुत्तर प्रश्न बोला करते हैं। तो लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर लघु ही होने चाहिए, यानी छोटे प्रश्नों के उत्तर भी छोटे ही होने चाहिए। ये हमारा इस प्रश्न ये जो वाक्य है, इस वाक्य का भावार्थ ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका सही आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बी विकल्प है हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है साथियों। चलो बात करते हैं आगामी प्रश्न को लेकर, और आगामी प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है और शानदार प्रश्न है हमारा। हाँ, हमारा शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे को धोकर फल खिलाओ, ठीक है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। ये जो वाक्य है शुद्ध है या अशुद्ध है? अगर अशुद्ध है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अगर वाक्य शुद्ध है, ये जो वाक्य यहाँ पर लिखा गया अगर यही शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें इसका प्रयोग सही रूप में हुआ है? पहला विकल्प है बच्चे को फल धोकर खिलाओ, पहला विकल्प। दूसरा आ गया बच्चे को धोकर खिलाओ फल, दूसरा विकल्प। तीसरा है बच्चे को खिलाओ धोकर फल, तीसरा विकल्प। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर देने का प्रयास करेंगे साथियों। फटाफट से आंसर दो, कमेंट के माध्यम से आप मुझे दमादम, और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी करो साथियों, ताकि और साथी हमारे साथ जुड़ सके, लाइव सेशन का शानदार फायदा ले सके साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो जी साथियों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है कि बच्चे को फल धोकर खिलाओ। भाई फल लाओगे तो बच्चे को धोकर फल खिलाओगे, तो क्या मतलब रहा भाई, गंदा अगर फल होगा और बच्चे को आपने धो दिया तो उससे क्या फायदा होने वाला है? इसलिए जरूरी यह है कि फल को आप धो, उसके बाद में बच्चे को खिलाओ, तब क्या होगा, हमारा वाक्य होगा उसका सही रूप बनने वाला, शुद्ध रूप बनने वाला, सही क्रम बनने वाला है। तो सही क्या हो जाएगा, बच्चे को फल धोकर खिलाओ। ये हमारा वाक्य है। ये वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है दोस्तों आपका, तो ये वाक्य में अशुद्धि का कारण है पद कर्म संबंधी, पद कर्म संबंधी अशुद्धि का कारण हो जाएगा दोस्तों आपका, पद संबंधी अशुद्धि का, पद कर्म संबंधी अशुद्धि का कारण हो जाएगा। तो पहला विकल्प है, पहला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है साथियों। चलो बात करते हैं आगामी प्रश्न को लेकर, और आगामी प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है और आपको आंसर देना है दोस्तों।
प्रश्न है हमारा, सही वाक्य कौन सा है? सही वाक्य कौन सा है? विद्या पढ़ने से क्या होता है? पहला विकल्प, विद्या पढ़कर विनय उत्तीर्ण हो गया। दूसरा विकल्प, विद्या विनयशीलता प्रदान करती है। तीसरा विकल्प, विद्या अहंकार को बढ़ावा देती है। चौथा विकल्प। ठीक है, अब फटाफट से आंसर दो साथियों, क्या आंसर होने वाला है? ए होने वाला है, बी होने वाला है, सी होने वाला है या डी होने वाला है? ठीक है, हाँ जी, फटाफट आंसर दो। जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप सभी के कमेंट है, कमेंट आ रहे हैं और सही जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका अगर मैं नाम लेना चाहूं तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं साथियों, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हाँ जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूनम जी हैं, जी आर जाटवा जी हैं, एनसी मीणा जी हैं, जी आर जाटवा जी हैं, प्रियंका जी है, अंकित कुमार जी है, प्रियंका जी हैं, मुकेश प्रजापत जी हैं, सुमन जी हैं, कुसुम जी हैं, अंकित जी हैं, शिवानी शर्मा है, पूनम है, दिनेश हैं। ठीक है, हाँ जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब फटाफट से आंसर दो साथियों, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो साथियों देखिएगा सही आंसर क्या होने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं सही आंसर है दोस्तों आपका कि विद्या विनयशीलता प्रदान करती है। विनयशीलता प्रदान करती है, ये हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। भाई विद्या है और विद्या से क्या मिलती है दोस्तों आपका? विनय। विद्या ददाति विनयम। ठीक है, आता है ना, जब छोटे बच्चे थे या स्कूल में जाया करते थे, स्कूल में श्लोक लगा रहता था, लिखा रहता था विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या विनय प्रदान करती है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था कि सही वाक्य कौन सा है। सही वाक्य है, सही वाक्य का हमें चयन करना था और सही वाक्य हमारा तीसरा विकल्प है, उसमें सही आंसर का हमें चयन कर लिया है साथियों। बात करते हैं साथियों आगामी प्रश्न को लेकर, और आगामी प्रश्न है आपका स्क्रीन पे आ चुका है और सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे ही। और क्या आंसर होने वाला है साथियों, देखिएगा। प्रश्न आया है, नवरस में श्रृंगार का प्रथम स्थान है, वाक्य शुद्ध रूप होगा। ठीक है, वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है, वो क्या होने वाला है दोस्तों आपका? ये ध्यान रखना दोस्तों आपका, तो टाइपिंग में ये मिस्टेक हो गई है कि जो श्रृंगार जो शब्द आता है वो आपका इस रूप में आता है। ठीक है, इसमें जो आपका र और री है, दोनों का प्रयोग कभी भी श्रृंगार जो शब्द आते हैं इनमें इसका प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर है वो आपको आंसर देना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे साथियों। फटाफट से आंसर दीजिएगा साथियों। हाँ जी, देखिएगा, पहला विकल्प है श्रृंगार रस नव रसों में प्रथम स्थान है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है दोस्तों आपका श्रृंगार रस का प्रथम स्थान नव रसों में है। दूसरा विकल्प, नव रसों में श्रृंगार रस का प्रथम स्थान है। तीसरा विकल्प, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब हमसे प्रश्न ये पूछा गया था कि नव रस में श्रृंगार रस का को प्रथम स्थान है, ये हमारा वाक्य था। इसका शुद्ध रूप क्या होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है, सी 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 ओ के डी, यानी कि सी हमारा तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नव रसों में श्रृंगार रस का प्रथम स्थान है। नव रस कौन से हो गए दोस्तों आपके? जैसे क्रोध है, लोभ है, क्या नाम है आपका? क्रोध है, वीर है, विभत्स है, ठीक है, वात्सल्य है, भक्ति है। इस प्रकार के हमारे 9 रस होते हैं और उन 9 रसों में श्रृंगार रस का प्रथम स्थान माना जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका? ये जो हमारा श्रृंगार रस है दोस्तों, तो श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक और नायिका की क्रीड़ाओं का अंकन किया जाता है या वर्णन किया जाता है। नायक और नायक यानी कि जो एक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं अभिनेता और अभिनेत्री होती है, जिनकी जो क्रीड़ाएं होती है या उनके जो प्रेम संबंधी जो प्रसंग होते हैं, इनको हम श्रृंगार रस के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो सभी रस होते हैं जो अपने 9 रस हैं, 9 रस में जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, यानी प्रथम स्थान दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तीसरा विकल्प है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दो साथियों, फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और साथी हमारे साथ जुड़ सके और लाइव सेशन का फायदा ले सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, और एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न है वो हमेशा पूछे ही गए हैं और पूछे ही जाते हैं।
ठीक है, प्रश्न है हमारा, नया प्रश्न आ चुका है। उन दोनों की स्थिति एक है, वाक्य का शुद्ध रूप है। ठीक है, तो 4 विकल्प को लेकर हम बात करें, उन दोनों की स्थिति समान है, पहला विकल्प उन दोनों की समान स्थिति है, दूसरा विकल्प समान स्थिति है उन दोनों की और उपयुक्त में से कोई ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि 4 विकल्प आ रहे हैं और 4 विकल्प में से आप कौन सा आंसर का चयन कर रहे हैं, फटाफट से आंसर का चयन करिएगा और बताइएगा। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन साथियों का अगर नाम लेना चाहूँ साथियों, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राधिका शर्मा है, कमल कुमार है, बिट्टू राज है, रोनिया रोहित हैं, शिवलाल जी हैं, वीट रोज जी हैं, सतीश कुमार जी हैं, मकोड़ा जी हैं, देवीलाल जी हैं, रीना वर्मा है, प्रियंका पटेल है, GR जाटवा है, लोकेश जी हैं, कुसुम जी हैं, BT चौधरी हैं, शिवानी नरसादी हैं, ठीक है, किरण चौधरी जी हैं, विकास सैनी जी हैं, AK भाई सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत बहुत धन्यवाद, लोकेश जी हैं, सिंह जी हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, टेक्निकल FR जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महादेव की लाडली भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपका बहुत अच्छी बात है। गणेश जी भी हमारे साथ, रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, हाँ जी, तो इस प्रकार से हम बात करें, उन दोनों की स्थिति एक है, उन दोनों की स्थिति एक है, वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उन दोनों की स्थिति समान है, समान स्थिति है, उन दोनों की समान स्थिति है, यानी दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। उन दोनों की स्थिति एक है, वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है, वो हमारा दूसरा विकल्प है, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आगामी प्रश्न को लेकर, और आगामी प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है और सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे ही। ठीक है, प्रश्न है हमारा, अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ का शुभारंभ हुआ, वाक्य का शुद्ध रूप है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, ये हमारा एक वाक्य है और इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनने वाला है वो आपको आंसर देना है। पहला विकल्प को लेकर बात की जाए, अग्नि जलाकर यज्ञ शुभारंभ किया, पहला विकल्प है। अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ प्रारंभ किया, दूसरा विकल्प है। अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ आरंभ हुआ, तीसरा विकल्प है। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, फटाफट आंसर दो साथियों, फटाफट से आंसर दीजिएगा, आपके आंसर का मुझे बेसब्री से इंतजार है। देखते हैं कौन कितना जल्दी आंसर देने का प्रयास करता है। आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा साथियों आपका, ठीक है। आपकी शिकायत रहती है कि सर आप कमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारा नाम है, नाम लेने में इस प्रकार जो समय होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है हमें, ठीक है। तो आपका कमेंट है, कमेंट के ऊपर ध्यान ना दो और सिर्फ पढ़ाने के ऊपर ध्यान दो, तो मैं सिर्फ यही करने वाला हूँ। और सही आंसर क्या होने वाला दोस्तों, आपका तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ प्रज्वलित, अग्नि प्रज्वलित कर और यज्ञ आरंभ हुआ, यानी कि तीसरा विकल्प है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका देखो इसमें जो शब्द शुद्धि है, इस वाक्य शुद्धि में भी शब्द शुद्धि में पूछ सकते हैं, वो प्रज्वलित शब्द है दोस्तों, आपका प्रज्वलित शब्द है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है और वाक्य में भी कई बार अशुद्ध दे दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रज्वलित शब्द है वो इसी रूप में लिखा जाएगा, तभी हमारा शुद्ध माना जाएगा। ठीक है साथियों, चलो बात करते हैं आगामी प्रश्न को लेकर और आंसर दीजिएगा साथियों, आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है। ये हमारा वाक्य है दोस्तों, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये वाक्य है और इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है। ठीक है, 4 विकल्प आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ ताकि आराम से आप प्रश्नों को ठीक से पढ़ सके। ठीक है, कृपया मेरी, ठीक है, हाँ जी, तो दीजिएगा आंसर, क्या आंसर होने वाला है। प्रश्न आ गया, पहला विकल्प है कृपया मेरी सौभाग्य आकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे, कांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प को लेकर बात करें, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, दूसरा विकल्प है। ठीक है साथियों, तीसरा है मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है। और चौथा विकल्प हो जाएगा दोस्तों, कृपया करके मेरी सौभाग्यवती पुत्री के विवाह में पधारे, ये हमारा तीसरा विकल्प है और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हाँ जी, अब फटाफट आंसर दो साथियों, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा सही आंसर आने वाला है, बिल्कुल सही, सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है। ए पहला यानी कि बिल्कुल सही है, कृपया मेरी सौभाग्य आकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। ठीक है,
हाँ जी, सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। सौभाग्याकांक्षिणी का मतलब हो गया दोस्तों आपका जब विवाह होता है और विवाह में वधू और वर होता है तो उसको आशीर्वाद देने के लिए जब जाते हैं तो जब तक शादी नहीं होती है यानी कि वरमाला ही डाली जाती है और अंतिम रूप से जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे नहीं लिए जाते हैं उससे पहले वो सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली होती है। शादी होने के बाद में यानी कि मंगलसूत्र हो जाएगा, मांग भर दी जाएगी, अग्नि को साक्षी मानकर जब फेरे ले लिए जाएंगे तो उस परिस्थिति को क्या बोला जाता है दोस्तों आपका, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सौभाग्यवती। उस परिस्थिति को हम बोलेंगे यानी कि शादी होने के बाद में जो स्थिति है उसको हम सौभाग्यवती बोलते हैं, उससे पहले की जो परिस्थिति है उसको सौभाग्य आकांक्षिणी बोला करते हैं। तो मेरी जो सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली कन्या है उसके विवाह में आप पधारे, तो पहला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा और इस प्रकार से देखिएगा सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 50 प्रश्नों को लेकर हमने बात कर ली है और फिर से हम 1 नंबर के प्रश्न से फिर हम शुरू करने वाले हैं। तो अब हम आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, नारी तप और त्याग की मूर्ति है, वाक्य का शुद्ध रूप है। ठीक है, ये हमारा वाक्य आ रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है वो आप आंसर देंगे साथियों। कमेंट के माध्यम से आप मुझे आंसर देंगे क्या आंसर होने वाला है, फटाफट आंसर दो साथियों। ठीक है, पहला विकल्प है तप और त्याग की मूर्ति है नारी, पहला विकल्प। नारी तप और त्याग की विभूति है, दूसरा विकल्प। ठीक है, तीसरा है नारी विभूति है तप और त्याग की और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है नारी तप और त्याग की मूर्ति है, वाक्य का शुद्ध रूप है। ठीक है, नारी तप और त्याग की मूर्ति है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है। तो सही आंसर आ रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, बी ए भी आ रहा है, सी आंसर भी चयन कर रहे हैं। ओके, लेकिन मेरे साथियों ध्यान रखना प्रश्न का सही आंसर हमारा दूसरा विकल्प है, वो ही सही होने वाला है। नारी क्या है दोस्तों, देखो यहां पर क्या दे दी दोस्तों आपका नारी तप और त्याग की मूर्ति है। ठीक है, तो अब देखो वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, नारी तप और त्याग की विभूति है। तो मूर्ति नहीं होती दोस्तों आपका, मूर्ति को आपको पता है कि मूर्ति तो निर्जीव वस्तु होती है, समझ में आ गया क्या। जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है, तो वो तो निर्जीव होती है। और नारी तो नारी है, तो नारी तो सजीव है, और सजीव है तो वो आपकी विभूति होगी। विभूति का मतलब हो गया महान जो आत्माएं होती है उसके लिए विभूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नारी क्या हो जाएगी दोस्तों आपका, विभूति हो जाएगी। नारी किसकी विभूति है, त्याग की और तप की। ठीक है, तप और त्याग है वो सर्वाधिक जो आपको देखने को मिलेगा वो नारियों में ही देखने को मिलता है, समझ में आ गया क्या। जैसे आपने देखा होगा माता है या अपनी पत्नी है या अपनी बहन होती है, तो जितना वो त्याग करती है उसकी अपेक्षा कर पुरुष है उतना त्याग तपस्या है वो नहीं की जाती है। प्राचीन समय में भी नारियां हैं वो त्याग और तपस्या के लिए काफ़ी जो प्रसिद्ध रही है, तो इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और सही हमारा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, नारी तप और त्याग की विभूति है। बात करते हैं साथियों आगामी प्रश्न को लेकर, और फिर प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। और फिर क्या है, प्रश्न है कि यह पद कई भावों को प्रकट करता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, सही रूप क्या होने वाला है, वो आपको आंसर देना है साथियों। ठीक है, वो आपको आंसर देना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर होने वाला है। ठीक से दिखाई दे रहा होगा, चारों विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि यह पद कई भावों को प्रकट करता है, यह हमारा वाक्य है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है। ठीक है, पहला विकल्प है यह पद कई भावों को प्रकट करता है, पहला विकल्प। यह पद कई भावों को प्रेषित करता है, दूसरा विकल्प। यह भावों को प्रेषित करता है यह पद। ठीक है, तो 3 विकल्प आपके समक्ष दिए जा रहे हैं और चौथा विकल्प में दे दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सही आंसर होने वाला है वो होने वाला दोस्तों आपका दूसरा विकल्प। ठीक है, दूसरा विकल्प है यह पद कई भावों को प्रेषित करता है। ठीक है, कई भावों को प्रेषित करता है, प्रेषित करने का मतलब होता है भेजना या उत्पन्न करना, इस रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि देने के संदर्भ में, प्रेषित करने का मतलब होता है देने के संदर्भ में या भेजने के संदर्भ में होता है। तो ये जो कोई पद होगा और पद होता है तो वो कई भावों को उत्पन्न करने का कार्य करता है, लोगों के पास पहुंचाने का कार्य करता है। तो उसके लिए इस वाक्य का जो सही प्रयोग हुआ है, इन शब्दों का सही वाक्य के रूप में प्रयोग हुआ है, वो हमारा दूसरा विकल्प है दोस्तों आपका। दूसरे विकल्प में सही रूप में इसका प्रयोग हो गया कि यह पद कई भावों को प्रेषित करता है, दूसरा आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। फिर बात करें साथियों, फिर बात करते हैं
हमारा सही फिर प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पे और इसका आंसर देना है साथियों। ठीक है, मेघदूत के रचयिता कवि कालिदास हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है। पहला विकल्प को लेकर बात करें, मेघदूत का रचयिता कवि कालिदास हैं। पहला विकल्प कवि कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं। तीसरा विकल्प मेघदूत के रचयिता कवि कालिदास हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, फटाफट आंसर दो साथियों, फटाफट से आंसर दीजिएगा और एक बार क्लास को शेयर भी करो यार, ताकि और साथी हमारे साथ जुड़ सके। इतना शानदार प्रश्न लेकर मैं आ रहा हूँ, आप जब एग्जाम में देखोगे साथी, जब बैठोगे तो इसी प्रकार के एज इट इज प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। अरे आपको तब लगेगा कि यार उस समय अगर काश हम पढ़ लेते तो ये सेम का सेम प्रश्न था, हमारा सही आ गया था, लेकिन हमने ठीक से उस समय पढ़ा नहीं, लापरवाह कर दी, तो हमारा सामान्य प्रश्न है वो भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा सही आंसर हमारा सी विकल्प है, वो हमारा सही आंसर है। अब आपको देखा होगा, आपको ये देख रहा होगा कि जो शेष वाक्य आ रहे हैं ये वाक्य अशुद्ध क्यों लग रहे हैं। आपको ये तो शुद्ध भी लग रहे होंगे, ठीक है, शुद्ध लग रहे होंगे, लेकिन मेरे साथियों ये जो तीसरे विकल्प के अलावा जो सारे वाक्य आ रहे हैं, जो शेष दो वाक्य बच रहे हैं, ये हमारी अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप क्या होगा? देखो मेघदूत के रचयिता, देखो मेघदूत रचयिता आ रहा है, जो शब्द आ रहा है मेरे साथियों आपका, ये रचयिता ये अशुद्ध शब्द है। समझ में आ गया क्या? तो इस प्रकार से रचयिता शब्द अशुद्ध आ गया। इसी प्रकार से रचयिता थोड़ी होता दोस्तों, आपका रचयिता होता है। समझ में आ गया क्या? तो इस प्रकार से इन दोनों जो शब्द आ रहे हैं इनमें इस प्रकार से ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई। ठीक है, बाकी तो ये मेघदूत का रचयिता कवि कालिदास हैं, तो ये वाक्य बनने वाला था दोस्तों आपका। ये दोनों अगर वाक्य, ये जो शब्द हैं इनका ठीक से प्रयोग हो जाता तब तो हो सकता था हमारा वाक्य इनमें से भी सही होने की संभावना बनती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा इन दोनों जो वाक्य आ रहे हैं, इन वाक्य में हमारा प्रश्न है वो सही नहीं है दोस्तों। फिर बात करते हैं साथियों आगामी प्रश्न को लेकर, और देखिएगा काफ़ी बड़ा प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। आप देखेंगे कितना बड़ा प्रश्न है, दिख तो जाएगा साथियों आपको। हाँ जी, देखिएगा ये आपका प्रश्न आ चुका है और इसका सही आंसर देना है कि हमारी कक्षा में पढ़ने में कौन श्रेष्ठतर है, कौन श्रेष्ठतर है। ये हमारा वाक्य दोस्तों आपका, यहाँ से हमारी कक्षा में पढ़ने में कौन श्रेष्ठतर होगा यह नहीं कहा जा सकता, वाक्य का शुद्ध रूप है। ये जो वाक्य आ रहा है इतना बड़ा वाक्य, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है ये आपको आंसर देना है। पहला अगर विकल्प लेकर करें बात करें, सारे विकल्प तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना साथियों, आपको ठीक से दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, देखिएगा हमारी कक्षा में पढ़ने में कौन श्रेष्ठतर होगा यह कहा नहीं जा सकता। पहला विकल्प हमारी कक्षा में कौन श्रेष्ठ होगा पढ़ने में यह कहा नहीं जा सकता। दूसरा विकल्प पढ़ने में कौन श्रेष्ठ होगा हमारी कक्षा में यह कहा नहीं जा सकता, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हाँ जी, फटाफट आंसर दो साथियों, क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है इसका? हाँ जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ए आंसर भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है। कई साथी जो सी आंसर का चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन साथियों सही आंसर हमारा हो जाएगा पहला विकल्प है। पहला विकल्प हमारा सही है। हमारी कक्षा में पढ़ने में कौन श्रेष्ठतम, ठीक है, श्रेष्ठतम होगा यह कहा नहीं जा सकता। देखो साथियों, जब हम पढ़ते हैं विशेषण, विशेषण में क्या होता है, एक तो होती है दोस्तों आपका मूलावस्था, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? मूलावस्था। ठीक है, जिसको आप बोला करते हो गुड, इंग्लिश में आप क्या बोलते हो दोस्तों? आपका गुड बोलते हो। एक होती है दोस्तों आपका मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था। क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका उत्तरावस्था, जिसको आप बोलते हैं गुड बेटर, BETTER बेटर। ठीक है, तीसरा होती है दोस्तों आपका उत्तमावस्था। क्या आ जाएगी दोस्तों? आपका उत्तमावस्था। और उत्तमावस्था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके गुड बेटर है बेस्ट, गुड बेटर और बेस्ट बोलते हो। ठीक है, अब देखो ये जो श्रेष्ठतर है वो हमारा क्या जाएगा दोस्तों? आपका हमारी कक्षा में पढ़ने में कौन श्रेष्ठतर होगा। ठीक है, तो अब देखो साथियों, ये जो है श्रेष्ठतर है, तो श्रेष्ठतर तो कौन सी अवस्था आ गई? ये हमारी आ गई दोस्तों आपकी उत्तरावस्था। जब आपसे पूछा गया इसमें होता क्या है, ये जो तीनों अवस्थाएं आ रही हैं, विशेषण की तीनों अवस्थाएं आती है, इनमें क्या होता है मेरे साथियों? आपका ध्यान रखना, ये जो मूलावस्था होती है इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को क्या बताया जाता है? तो आपका श्रेष्ठ बताया जाता है। समझ में आ गया क्या? जैसे राम अच्छा लड़का है, अब राम कितने लड़कों में अच्छा है ये कोई पता नहीं चल रहा। ठीक है, एक को व्यक्ति को क्या बता दिया जाता है? अच्छा बता दिया जाता है, यानी कि अच्छा है, तो वो हम क्या बोलते हैं? गुड बोलते हैं। गुड होता क्या है? बेटर है। बेटर में क्या होते हैं? दो परिस्थितियां होती है, यानी कि दो व्यक्ति होंगे, दो में से एक को अच्छा बताया जाएगा। जैसे राम और श्याम में से श्याम अच्छा है।
समझ में आ गया क्या? तो इसमें जो उत्तरावस्था है, इस उत्तरावस्था में हमारा क्या होता है दोस्तों, आपके दो व्यक्ति होते हैं। समझ में आ गया क्या? इसमें दो में से एक को श्रेष्ठ बताना, दो में से एक को जो श्रेष्ठ बताने का कार्य होता है वो हमारा कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों आपका? वो होता है दोस्तों आपका उत्तरावस्था में। फिर आती है दोस्तों आपकी उत्तमावस्था, और उत्तमावस्था में हमारा क्या होता है दोस्तों आपका? तो इसमें होता है दोस्तों आपका बहुत। समझ में आ गया क्या? बहुत में से एक को श्रेष्ठ मानना या श्रेष्ठ बताने का कार्य होता है। बहुत में से एक को जब श्रेष्ठ बताने का कार्य हो तो वह हमारी अवस्था कौन सी होगी दोस्तों आपकी? उसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका उत्तमा अवस्था। समझ में आ गया? उसको हम कौन सी अवस्था बोलेंगे? उत्तमावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कक्षा में पढ़ने में कौन श्रेष्ठ होगा? हमारी कक्षा में तो कक्षा का मामला चल रहा है क्या? तो इसका मतलब कक्षा में तो एक से अधिक विद्यार्थी होते हैं, दो से अधिक भी होंगे, और दो से अधिक होंगे तो इसका मतलब कौन सी अवस्था होगी? उत्तमावस्था की बात चल रही है कि बहुत में से एक को अच्छा बताए जाने का कार्य होगा। ठीक है, तो यह कहा नहीं जा सकता, उसके लिए हम क्या किसका प्रयोग करें दोस्तों? आपका श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। समझ में आ गया क्या? श्रेष्ठ कौन सा होगा? मूलावस्था होगी। श्रेष्ठतर कौन सा होगा? उत्तरावस्था होगी। और श्रेष्ठतम कौन सा होगा? वो उत्तमावस्था का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पर प्रयोग होने वाला है वो कौन सी अवस्था का होने वाला दोस्तों? आपका उत्तमावस्था का प्रयोग होगा, तब हमारा वाक्य शुद्ध माना जाएगा। ठीक है साथियों, चलो बात करते हैं आगामी प्रश्न को लेकर। और आगामी प्रश्न है वो आपका स्क्रीन पे आ चुका है, और सही आंसर आप मुझे देंगे। आप आंसर देंगे कि धनवान व्यक्ति निर्धनों को ठोकरों में ठुकराते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। पहला विकल्प है, धनवान व्यक्ति निर्धनों को ठोकरे मारते हैं। निर्धनों को ठोकर मारते हैं धनवान व्यक्ति ठोकरे मारते हैं निर्धनों को, और उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न हमारा यह है, सामान्य सा प्रश्न है, अगर आप ठीक से देखोगे तो आराम से एक बार में आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे कि धनवान व्यक्ति निर्धनों को ठोकरे मारते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है। वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है, और बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है कि धनवान व्यक्ति निर्धनों को ठोकरे मारते हैं। धनवान व्यक्ति होते हैं जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उन गरीब व्यक्तियों की इज्जत ना करके उनके ठोकर मारते हैं या उनका अपमान करते हैं। अपमान के संदर्भ में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका शुद्ध हो जाएगा कि धनवान व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों को ठोकरे मारता है। बात करते हैं दोस्तों आपका आगामी प्रश्न को लेकर, और आगामी प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है, और सही आंसर देंगे दोस्तों आपका कि शरदोत्सव आरंभ हुआ, वाक्य शरदोत्सव आरंभ हुआ, वाक्य शुद्ध है। ये हमारा वाक्य है, शरदोत्सव आरंभ हुआ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है? ये हमारा वाक्य है। पहला विकल्प है शरदोत्सव आरंभ हुआ, दूसरा है शरद उत्सव आरंभ हुआ, शरदोत्सव आरंभ हुआ। ठीक है, हाँ जी, ये जो वाक्य है मेरे साथियों आपका थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आ गई है। मिस्टेक क्या है? ये आपका जो द है वो हल्यंत आता है दोस्तों आपका। ठीक है, द है हल्यंत मानना है। हाँ, अब बताना है ये जो वाक्य आ रहा है दोस्तों आपका, हाँ जी, तो शरदोत्सव आरंभ हुआ, वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है। पहला शरदोत्सव आरंभ हुआ, शरद उत्सव आरंभ हुआ, शरदोत्सव आरंभ शुरू हुआ। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो चार विकल्प है, चार विकल्प सही हो, उसमें कौन सा होने वाला है? बिल्कुल साथियों सही आंसर आ रहा है आपका बी आंसर है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी आंसर है बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना साथियों, ये जो द आएगा वो आपका हल्यंत आएगा। समझ में आ गया क्या? अगर द हल्यंत नहीं आता है, जैसे ये इसी रूप में आ जाए, तब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? उस रूप में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, वाक्य हमारा शुद्ध है। समझ में आ गया? कब? जब ये द हल्यंत आएगा। द हल्यंत नहीं आएगा तब तो हमारा उपयुक्त में कोई नहीं वाक्य होगा। अगर द हल्यंत आ जाता है, यानी कि मान लेते हैं भाई द हल्यंत नहीं आया, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, अब सही रूप क्या बनेगा? इसका जो वाक्य बनता है वो क्या बनेगा दोस्तों आपका? तो ये बनता है दोस्तों आपका शरद उत्सव। ठीक है, एक तो इस रूप में बनता है शरद उत्सव आरंभ हुआ। ठीक है, शरद उत्सव आरंभ हुआ, ये हमारा वाक्य हो जाएगा दोस्तों आपका। एक वाक्य तो हमारा इस रूप में बन जाएगा। ठीक है, एक वाक्य तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इस रूप में बन जाएगा। दूसरा वाक्य क्या बन सकता है? वो इस रूप में बनता है शरद उत्सव आरंभ
शरद उत्सव आरंभ हुआ, ये इस रूप में बनेगा। अब आपके मस्तिष्क में ये चल रहा होगा कि सर इसमें द है वो हल्यंत क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है मेरे साथियों आपका कि ये जो वाक्य बनता है वो बनता है दोस्तों आपका शरद धन उत्सव से बनता है। ठीक है, जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं, व्यंजन संधि में हमारा नियम आता है कि पदांत कैचर के बाद में अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर सहगोच व्यंजन हो तब कैचर अपने ही रख के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो तीसरे वर्ण में बदलेगा तो स र द का तीसरा वर्ण द होता है, द में ऊ मिल गया तो दू हो गया। ठीक है, और स और वैसा का ऐसा गया और शब्द क्या बन गया आपका? शरदोत्सव बन गया। समझ में आ गया क्या? ये जो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? शरदोत्सव बन जाएगा। लेकिन इस रूप में आ रहा तो भी आपका शुद्ध है, अगर ये इस रूप में आ जाए तो भी हमारा वाक्य शुद्ध बन सकता है। ठीक है, इस रूप में भी हमारा वाक्य शुद्ध है वो बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये द आएगा वो आपका हल्यंत आएगा। और सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो हमारा ये होगा। ठीक है, ये हमारा उदाहरण होगा, यही हमारा शुद्ध होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर द है, द के बाद में ऊ आ रहा है, द में ऊ मिल जाएगा तो दू हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है वो आपको आंसर देना है। हाँ जी, फटाफट आंसर दो साथियों। प्रश्न है शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरी, वाक्य का शुद्ध रूप है, क्या आंसर होने वाला है? पहला विकल्प है शाह और बेगम सुरैया हवाई जहाज से उतरे, दूसरा है शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे, तीसरा है शाह और बेगम सुरैया हवाई जहाज से उतरे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हाँ जी, फटाफट आंसर दो साथियों, क्या आंसर होने वाला है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बी आंसर का सभी साथी चयन कर रहे हैं। बी यानी दो आंसर, बिल्कुल दो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कि शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे। ठीक है, बेगम सुरैया, ये बेगम सुरैया नाम एक ही है मेरे साथियों, आपका ऐसा मत माना कि इनके दो नाम है ये। ठीक है, शाह अलग नाम है और बेगम सुरैया वो अलग नाम है, ये दोनों नाम हो गए। ठीक है, और विमान से उतरे। ठीक है, उतरे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये उतरा तो एक वचन होता है, उतरे तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बहुवचन क्यों हुआ? क्योंकि एक तो शाह आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपका? बेगम आ रहा है। तो दो जो हैं, दो का प्रयोग हो रहा है क्या? और दो का प्रयोग और बहुवचन के रूप में आ रहा है, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? इस रूप में शुद्ध हो जाएगा। तो शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे, वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा, वो हमारा बी विकल्प है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमने देखा कि सही आंसर हमारा बी विकल्प है, वो सही आंसर हो गया। बात करते हैं साथियों फिर आगामी प्रश्न को लेकर, और प्रश्न आ चुका है हमारा कि ज्योत्सना ने मिष्ठान भंडार खोला, वाक्य का शुद्ध रूप है। ठीक है, ज्योत्सना कौन सा विकल्प सही होने वाला है? चार विकल्प में से तो पहला है ज्योत्सना ने मिष्ठान भंडार खोला, ज्योत्सना ने मिष्ठान भंडार खोला, ज्योत्सना ने मिष्ठान भंडार खोला। ठीक है, हाँ जी, ये दोस्तों ये आपका जो आने वाला है सही रूप आने वाला है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक ये हो गया कि ये ट है, ठ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही साथी को सही आंसर का चयन कर रहे हैं आप कि ज्योत्सना जो शब्द आ रहा है, ज्योत्सना देखो इस रूप में लिखा जाएगा तब हमारा शुद्ध होगा दोस्तों आपका। ठीक है, अगर आपको ये जो शब्द शुद्धि के अंतर्गत अगर आपने देखा है, ज्योत्सना है, प्रज्वलित है, ठीक है, इस प्रकार के शब्द हैं वो हमने लिखाए थे। ठीक है, ज्योत्सना जो शब्द है वो इस रूप में लिखा जाता है, और ये जो मिष्ठान भंडार है वो हमारा खोला, ये हमारा सही आएगा दोस्तों आपका। ध्यान रखना, ये जो शब्द बनता है दोस्तों आपका मिष्ट धन अन्न से बनता है, मिष्ट धन अन्न से बनता है दोस्तों आपका। मिष्ट का मतलब होता है मीठा, अन्न का मतलब होता है अन्न या अनाज। ठीक है, और ये सही रूप क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? सही रूप बनता है मिष्ठान। समझ में आ गया दोस्तों आपका? ये सही रूप क्या बनने वाला दोस्तों आपका? मिष्ठान बनता है, इस रूप में हमारा बनेगा तब हमारा वाक्य क्या होगा दोस्तों आपका? शुद्ध होगा। यानी कि ये जो शब्द है वो आपका शुद्ध होगा मिष्ठान इस रूप में। लेकिन देखा होगा ये जो मिष्ठान है, ज़्यादातर आपकी जो मिष्ठान भंडार की जो दुकानें होती है उसके ऊपर इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, लेकिन ये जो शब्द आता है मेरे साथियों ये आपका शब्द अशुद्ध है। समझ में आ गया क्या? ये जो शब्द आ रहा है ये आपका शब्द है मेरे साथियों आपका अशुद्ध है। ये हमारा जो शब्द है वो आपका अशुद्ध है। इसका सही रूप ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि मिष्ट धन अन्न से क्या बनता है दोस्तों आपका? मिष्ठान बनता है। मिष्ट धन अन्न से मिष्ठान बनता है। आवाज बंद कर दो, क्लास बंद कर दो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो सही आंसर होने वाला है, सही आंसर होने वाला है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा मिष्ठान। ठीक है, हाँ जी, तो
ज्योत्सना ने मिष्ठान भंडार खोला, वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो हमारा ये हो जाएगा। और इस प्रश्न का आप आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे साथियों। क्या सही आंसर होने वाला है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे साथियों, ठीक है। फटाफट से दीजिएगा और ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएगा कि सही आंसर क्या होने वाला है। हम हमारी कक्षा में गए, वाक्य का शुद्ध रूप होने वाला है वो ए में है, 2 में है, 3 में है या उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा विकल्प आ रहा है। इनमें से सही आंसर क्या होने वाला है और आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं कल, कुछ शेष प्रश्न बच रहे हैं उनके लेकर, और इसके बाद में फिर हम नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।